अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की रहनुमाई और दीन सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से तकरीबन 1.25 लाख के करीब अनबिया इकराम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह का हुक्म पहुंचा सकें। मगर कुछ कौमें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें से फहरिस्त यहूदी हैं जो आज मौजूदा दौर में इसराइल में कयाम पजीर है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत के दुश्मन है। इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी ज़ाती जिंदगी और रस्म रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इसराइल और यहूदियों की, कुछ ऐसी वाकयात इनके जिनको सुनकर यकीनन आप लोग इन पर लानत भेजेंगे, और इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि यहूदी औरतों को किस तरह के जुल्म का निशाना बनाया जाता है। जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सकें कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं, जितने भी मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, उन सब के पीछे यहूदी ही हैं। यहाँ तक के यहूदियों ने आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिन को खुसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फर्कों में सबक इबादत का दिन है और इसे यहूदी के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। जुम्मे के रोज गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। यहूदियों के लिए जुम्मा और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना। यहूदियों के लिए जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है। सबक को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुम्मे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खुसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी इस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को बहुत अहम समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म से पहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलिम जो होता है एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और इस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दुल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब इनको पिलाई जाती है, जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द इस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जबान में रब्बी आवाज बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दुल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दुल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है।
सब लोग इनको खुशकिस्मत पुकारते हैं। गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म व ज्यादतियां हुई हैं, इनकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसव्वत मौके पर भी इस जुल्म व ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक एक गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाहनामा बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दुल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नान व नफका देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाज़रीन के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सके और इस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवा कर घर में लगा दिया जाता है। बाकी अल्हामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तसव्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का माशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तस्करा इशारतन तो मिलता है मगर इसरारतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है। यहूदियत के अज़वाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि यहाँ औरत का मुकाम निहायत पस्त है, और इसकी वजह यह है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हिज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लरविश पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया है। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को इसके शोहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को इससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए तो इसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शोहर के भाई से शादी करे, और इस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी इसका नहीं बल्कि इसके मरहूम भाई का शुमार होता है। अगर इसके शोहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी ना मानता तो इसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात की महदूद दायरे से निकाल कर बहैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मजहबों ने मगरिब जो औरत की आज़ादी, अजमत और मुआशरे में इसके मुकाम को मुनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमें औरत के हुकूक को सबूतास किया है और औरत को अपनी ममकूहा बनाया है। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे। आमीन।